जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंद। कंगले पाकिस्तान की हालत थोड़ी और खराब होने वाली है क्योंकि आईएमएफ से जो उसको बड़ा एक होप थी कि $7 बिलियन मिलेगा मेरे को, मैं तो दूध और दही की नदियां बहा दूंगा पाकिस्तान में, ये वो चीजें, वो थोड़ा सा हो तो जाएगा बट थोड़ा डिले हो रखा है और कहीं ना कहीं यूएस कुछ मांग रहा है पाकिस्तान से। क्योंकि देखिए, होने के लिए पिछली बारी भी आपको याद होगा जब आईएमएफ ने इनको पैसे दिए थे, ऐसे एकदम एज पे लाके जब पाकिस्तान एकदम गिरने वाला था, तब जाके उनको थोड़े बहुत पैसे दिए थे कि भैया अच्छा ठीक है, अच्छा चलो रख ले। तो कहीं न कहीं क्या गेम चल रही है, थोड़ा-सा हमको पता करने की कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि देखिए यूएस के इस टाइम पे इस रीजन के अंदर काफ़ी सारे स्ट्रैटेजिक से मूव्स हो रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश के अंदर ये जो भी करा है इन लोगों ने और उसके ऊपर क कल जैसे मैंने जयपुर डायलॉग्स में एक शो में बोला कि साहब उनके स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है बे ऑफ बंगाल के अंदर एंड दूसरी तरफ जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट उनके रहेंगे बलूचिस्तान के अंदर। तो कहीं न कहीं यूएस विल आस्क फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लेश फ्रॉम पाकिस्तान। पैसे तो ऐसे कुछ देगा नहीं, बट कहीं न कहीं उससे कुछ ना कुछ तो माँगेगा। हो क्या रहा है और यूएस चाहता क्या है, इसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। ओवरऑल तो मेरा कहना बड़ा क्लियर है कि यूएस चाहता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में अपना बेस-बूस बनाने के लिए उसको जगह चाहिए और यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं आपको दोनों तरफ से दिखाऊँ कि अलेजिडली डोनाल्ड लू ने आके पाकिस्तान में इमरान खान को बोला था कि साहब हमको बेच दो। उसने बोला एब्सोल्यूटली नॉट। इमरान खान गया बुक। उसके बाद उसने शेख हसीना को जाके बोला भैया हमको बेच दो। अलेजिडली उसने बोला एब्सोल्यूटली नॉट, वो भी गई टुक। तो कहीं न कहीं कुछ सिमिलैरिटी कुछ बनती है, कुछ तो गेम है पीछे। दैट्स समथिंग दैट वी नो। नाउ $7 बिलियन का एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो पाकिस्तान के साथ होना था, वो तो हो गया। ठीक है? स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, जो बेसिक एक एग्रीमेंट होना था, वो तो हो गया। लेकिन ये बारी जो आईएमएफ का एजेंडा था 28 अगस्त अगस्त को मिलने का, उसके अंदर पाकिस्तान जो एजेंडा लिस्ट में होने वाला था, वो नहीं है। हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि साहब, पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भई देखते हैं, अभी अगस्त में नहीं है, नहीं, हम तो सितंबर की बात कर रहे थे, हम ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं कुछ तो हुआ है पीछे जहाँ पर यूएस ने कुछ इनके नीचे से कारपेट खींचा है। थोड़ी-सी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं हो क्या रहा है कंट्री के अंदर इस टाइम पे। पाकिस्तान को चाहिए करीब 4-5 बिलियन डॉलर्स चाहिए उनको गल्फ कंट्री से, ठीक है? ये तो लोन चाहिए एडिशनल। उसके बाद कोई रोल ओवर चाहिए इनको 12 से 16 बिलियन डॉलर का। टोटल इस साल का इनका जो डेट रिपेमेंट है वो 26 बिलियन डॉलर के करीब में आने वाला है। पता नहीं कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, वो तो अलग चीज़ ही है, बट स्टाफ एग्रीमेंट 7 बिलियन डॉलर का इनको ऑलरेडी आईएमएफ का मिल गया था, जो 36 महीने का होगा। ये नहीं है कि 1 साल में मिल जाएगा, 36 महीने। 36 महीने मतलब 3 साल में उनको 7 बिलियन डॉलर मिलेगा। लेकिन चक्कर क्या है, जब आईएमएफ से आपका एग्रीमेंट हो जाता है, फिर आपको वर्ल्ड बैंक से थोड़ा पैसा मिल जाता है। ये गल्फ वाले भी थोड़ा-सा 1 आधा बिलियन दे देंगे, यहाँ पर ये दे देगा, वो दे देगा। थोड़ी और बहुत भीख माँगने की आपकी कैपेसिटी जो होती है ना, वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो पाकिस्तान की इस टाइम पे आईएमएफ ने भीख माँगने की कैपेसिटी भी थोड़ी-सी बंद कर रखी है कि भाई तू ज़रा पहले इधर आ, हमारी बात सुन, उसके बाद देखते हैं। अब ज़रा इसको कनेक्ट करें रीसेंट इवेंट से जो पाकिस्तान में हुआ है, ठीक है? रीसेंट इवेंट से आप ज़रा कनेक्ट करें, तो कहीं न कहीं आप एक चीज़ बोल सकते हैं कि भई आईएमएफ देना नहीं चाहता पैसे को, क्योंकि देखिए इन लोगों ने काफ़ी हद तक एक इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की कोशिश करी। एसआईएफसी बनाना की कोशिश करी कि भई हम तो फाइनेंशियल कमिटी बनाएँगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करा, वो करा, 25 करोड़ चीज़ें करने की कोशिश करी। लेकिन जो औकात है पाकिस्तान की, वो बेसिकली बाहर आ गई। औकात क्या है? औकात ये है कि पाकिस्तान इज़ डिप्लोमैटिकली आइसोलेटेड। कोई बात नहीं करना चाहता इससे। इसके जो सबसे गहरी दोस्त हैं, गहरी यार हैं, जो चाइना के पास सीपीईसी 2 माँगने गया था, जिसने वो भग यहाँ से, जा यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरेबिया वाला आने वाला था कोई जनवरी में, अभी तक ना सऊदी अरेबिया आया है, ना सऊदी का एस आया है कोई वहाँ पर। तो कहीं न कहीं एक डिप्लोमैटिक आइसोलेशन है एंड दैट इज़ व्हाट, अगर ऑफिशियली देखें आप, आईएमएफ का एक स्टेटमेंट है कि भाई नहीं, देयर इज सम प्रॉब्लम्स विद इन द कंट्री दैट नीड्स टू बी स्टिल सॉर्टेड आउट एंड दिस एंड दैट। कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हैं, ये है वो है। देखिए, एक डिप्लोमेट है, ठीक है? एक डिप्लोमेट है, उसका नाम मैं अभी लूंगा नहीं, मैं थोड़े टाइम के बाद आपको इसका डिप्लोमेट का नाम भी बता दूंगा। एक डिप्लोमेट है, इसने एक यू नो यूएस कांग्रेस के अंदर काफ़ी हद तक पाकिस्तान के अगेंस्ट बोला है। और आपको याद होगा यूएस कांग्रेस में एक रेज़ोल्यूशन भी पास हुआ था, लिटरली मेजॉरिटी से पास हुआ था कि पाकिस्तान का जितना भी ये जो इलेक्शन हुआ है, ये पूरा फेक है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं से एक ओवर्ट प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर। तो एक डिप्लोमैट है जिसने अभी भी जाके कुछ पाकिस्तान के बारे में बोला है कि साहब ये क्या कर रहे हैं? ये देखो, ये बेवकूफ़ी क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बड़े बुरे हाल हैं इनका।
उल्टे-सीधे काम करते रहते हैं, बाकी डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स वो सब तो भूल ही जाओ। ऊपर से आपने एक चीज़ देखी है कि ये जो यूएस का सपोर्ट धीरे-धीरे बड़ा क्वाइटली बलूचिस्तान के लिए आ रहा है। महारंग बलोच को बाहर से सपोर्ट किया जाता है, उसको बाहर पूरी दुनिया घुमाई जाती है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऑल ऑल दैट स्टफ इज़ हैपनिंग। यूके के अंदर पार्लियामेंट की तरफ से जब नदीम अंजुम गया था लंदन में, वहाँ पर ज़रा नहीं, 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 इसको ज़रा दूर रखो, दूर रखो, दूर रखो। तो ये भी हुआ। उसके बाद यूके और यूएस के अंदर ये जो गवर्नमेंट टाइप बनी है ना, इसके ऊपर थोड़ा-सा इतनी वो बोलते हैं ना एक्सेप्टेंस लेवल थोड़ी कम है। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि ये लोग बोलते हैं यार हमने तुमको इमरान खान को ठोकने के लिए पूरी क्लीयरेंस दे रखी है, तुम ठोक नहीं पा रहे हो, कर क्या रहे हो? ये जो तुम्हारा नैरेटिव है इमरान खान जो तुम्हारे को लेके तुम्हारी पिछवाड़े में डंडे डाल रहा है, यू गाइस आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। व्हाट इज रॉन्ग विद यू पीपल? तो कहीं न कहीं अगर आप देखिए जो पाकिस्तान को एक टैसिट क्लीयरेंस मिली है, जो मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी करने के लिए, उसके बाद भी ये इमरान खान को सीधा नहीं कर पा रहे और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ उसके बाद। इमरान खान को इस टाइम पे सपोर्ट आ रही है रशिया से। इमरान खान को सपोर्ट आ रही है चाइना से, जो चाइना ने बोला यार उसको छोड़ो यार तुम कर क्या रहे हो? तुमने पूरा डिस्टेबलाइज़ कर रखा है अपने आप को बिकॉज़ यू हैव केप्ट हिम इनसाइड, लीव हिम अपार्ट, उसको बाहर भगाओ, कुछ करो इसके साथ। प्लस अमेरिका भी गुस्सा है इनसे कि यार तुमको हमने पूरी क्लीयरेंस दे रखी है इसको ठोकने को, तो तुम ठोक नहीं पा रहे इसको। अब देखो यार अगर ये पाकिस्तानी एक्चुअली इमरान खान को ठोक देंगे, इनको ये पता है ये खुद ठुक जाएँगे, खुद की हालत खराब हो जाएगी। तो इन्होंने अभी किया क्या? इन्होंने अभी दबाया है न्यूक्लियर बटन, ठीक है? न्यूक्लियर बटन दबाया है। इन्होंने न्यूक्लियर बटन क्या दबाया? ठीक है, उसके काफ़ी सारे रीज़न्स तो हैं। एक रीज़न भारत का भी है कि भई भारत की तरफ से भी इनको कुछ प्रेशर चाहिए था। अमेरिकन ने बोला, "ओए, ज़रा भारत की तरफ उँगली कर और ज़रा भारत का भी इस तरफ कर।" वो भी फ़ेल हो गए। भारत का कोई रिएक्शन नहीं आया, यहाँ तक कि इनके टेररिस्ट-टुरिस्ट सारे ठुक रहे हैं और जो लाइन ऑफ कंट्रोल में आता है, वो भी ठुक जाता है साथ में। ठीक है? तो भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो अमेरिका की जो बात पाकिस्तान को माननी चाहिए और जो डिलीवरी देनी चाहिए, वो हो नहीं रही है। तो यहाँ पर इन्होंने देखा यार अभी एक कुछ तो करना पड़ेगा यार, इनको कहीं न कहीं तो कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने क्या करा जाके उठाया फैज़ हमीद को। बोला जी इमरान खान को अभी हम साइड कर देते हैं, अभी देखो आप फैज़ हमीद को मिलिट्री ट्राइब्यूनल में डाल देंगे, हम कोर्ट मार्शल कर देंगे, उसके बाद इमरान खान को भी हम लोग मिलिट्री कस्टडी में डाल के उसका मिलिट्री ट्रायल-पायल करके सब कुछ गेम खेल देंगे। इसके ऊपर इमरान खान का एक मैसेज आया है कि साहब मैं तो जेल में ही हूँ, क तुमको मिलिट्री कोर्ट लेके जाना है, नॉर्मल कोर्ट लेके जाना है, जो करना है कर लो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इमरान खान को भी पता है इसकी थोड़ी-सी हालत अभी पतली होनी शुरू हो रही है। ये बाहर आएगा, कभी आएगा, लेकिन इसकी हालत थोड़ी पतली होनी शुरू हुई है। पिछले 2 हफ्ते से जलसा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जलसा हो नहीं पा रहा है। यहाँ पर उसको ये खतरा है कि साहब ये जो 9 महीने मई में पहले जो हो चुका है, वो अगर दोबारा हो गया तो ये तो गया। इसको तो कोई मार-मुर देगा फिर। तो वहाँ पर है, प्लस इनकी जो पार्टी है वो बाहर थोड़ी बिखरी हुई है, तो आर्मी उसका एडवांटेज उठा के इस टाइम पे बोल रहे हैं कि साहब इनको ज़रा उठाओ। अब देखो फैज़ हमीद को अगर उठाओगे तो काफ़ी सारे ब्रिगेडियर होंगे, कर्नेल होंगे, लेफ्टिनेंट कर्नेल होंगे, मेजर होंगे, कप्तान होंगे, बड़े सारे उठाएँगे। अब उसको फैज़ हमीद को चेपने के लिए उसको क्या चाहिए? एक इधर आओ एक बंदे को पकड़ थोड़ा-सा उसका ज़रा स्क्रू टाइट करो, आपको दिखेगा वो अप्रूवर बन जाएगा इन सब के अगेंस्ट में। वो जो भी पाकिस्तानी आर्मी लिख के देगी उसको, लिख के दे देगी और आगे चल जाएगा। यहाँ तक देखिए एक कॉल रिकॉर्डिंग चल रही है इस टाइम पे ओपन में बाय द वे, ठीक है? ऑफ दिस वन पर्सन जो एक ट्विटर हैंडल चलाता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, उसका भाई को आईएसआई ने किडनैप कर लिया, ठीक है? उसके भाई को आईएसआई ने किडनैप कर लिया, उसके बाद आईएसआई उसको फ़ोन कर रही है कि तुम ये ट्विटर हैंडल बंद करो, तुम अपनी एक्टिविज़्म बंद करो, नहीं तो तुम्हारे भाई को हम सीधा करेंगे। पहले तो माना नहीं वो, माना नहीं, उसके भाई को थोड़े थप्पड़-थुप्पड़ मारे, उसने बोला तुम अभी जो ये ट्वीट तुमने डाली है ना मेरा ब्रदर मिसिंग है इसको डिलीट कर। अब देखो, वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, वो भी इनके साथ बड़ा हार्ड नेगोशिएशन कर रहा है, मैं नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो भाई को काफ़ी बेचारे को थप्पड़-थुप्पड़ पड़ गए। लेकिन कहीं न कहीं दिस इज़ द काइंड ऑफ इंटिमिडेशन व्हिच इज़ हैपनिंग और ये ट्वीट आपको मेरे ट्विटर पेज पे मिलेगा क्योंकि मैंने इसको रीट्वीट किया है। सो प्लीज़ जाके ये इसी कॉल रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनिएगा, आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा होगा कि पीछे की तरफ से पाकिस्तान कितनी डेस्परेटली इमरान खान का जो ये नैरेटिव है, इसको नीचे फेंकना चाहता है क्योंकि इसके चक्कर में ये जो इंस्टेबिलिटी फैली हुई है, उसके चक्कर में इनको पैसे नहीं मिल रहे।
प्लस यूएसए से जूते मिल रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो यार? हमने तो तुमको इतना सब कुछ दे रखा है। फिर जाके ये यूएस के पास रोए हैं कि साहब हमारे पास तो पैसे नहीं है, देखो इमरान खान, ये तालिबान हमको मार रहा है, वो हमको मार रहा है, ये मार रहा है, वो मार रहा है, तो अमेरिका ने बोला यार तू रोता रहता है, ये पकड़ $100 मिलियन ले जा, जा। बड़े खुश, ओए 100 मिलियन अमेरिका ने पैसे दे दिए हमको जंग लड़ने के लिए, ये वो एंड ऑल दैट। $100 मिलियन आए इनकी किटी के अंदर। कहीं न देखिए, पहले एक पाकिस्तान की जो सिचुएशन होती थी, थोड़ी-सी प्रिडिक्टेबल होती थी। अभी अनप्रेडिक्टेबल इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है कि इट्स नॉट इवन फनी। एक न्यूज़पेपर और निकला कि भई फैज़ हमीद और नदीम अंजुम, जो ब्रिगेडियर एक और नईम था, सॉरी ब्रिगेडियर नईम, ये लोग पीओजेके में भी जो प्रोटेस्ट हुआ था, ये पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इन लोगों ने ये भी करा था। तो कहीं न कहीं देखिए, ये जो इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, जो यूएस को क्या चाहिए? भई यूएस बोलता है भई जो मैं इंस्टेबिलिटी करूँ, वही होनी चाहिए। ये जो बाकी तुम्हारा हो रहा है ना, ये ठीक करो। यूएस की इंस्टेबिलिटी क्या है? बलूचिस्तान। तभी पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान मीडिया में, पाकिस्तान मेन स्ट्रीम में कोई बलूचिस्तान का ब नहीं बोल पाता। केपीके, वज़ीरिस्तान, ये वो हम ये कर देंगे, वो क वहाँ पर सब कुछ चलता है। कहीं न कहीं देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट पाकिस्तानीज़ आर स्टक विथ, एंड यूएसए इनसे कुछ माँग रहा है, जो ये फैज़ हमीद ये वो कर कुरा के भी इनको इनको सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे ये लोग। देखते हैं आगे कि क्या माँग रहा है, क्या वो जंग है भारत के साथ कि कुछ और? इसके बारे में थोड़ा एज़ टाइम गोज़ बाय हमको पता चलेगा। अगर तो सितंबर में इनको पैसे मिल जाते हैं, तो समझ में आता है कि यूएस थोड़ी-सी इनका स्क्रू टाइट करने की कोशिश कर रहा है, तू ज़्यादा चाइना-चूना मत कर, इधर आ वापस। ठीक है? नहीं तो सीधा करूँगा तेरे को मैं। वैसे भी चाइना का सीपीईसी तो ठप हो ही गया। तो यूएसए का एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव तो ऑलरेडी मीट हो चुका है कि चाइना की दुकान वहाँ पर ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है। ऊपर का कुंजरे पास बंद है। केपीके के पास में वहाँ पर सीपीईसी में प्रॉब्लम चल रही है। ग्वादर को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं लोग। तो वहाँ पर तो वो तो क्या, तो एक ऑब्जेक्टिव डन है। दूसरा क्या है जो अंदर से यूएस उसको कर रहा है, ये एज़ टाइम गोज़ बाय वी विल गेट टू नो। पाकिस्तानी हाथ-पैर मार रहे हैं। फैज़ हमीद, इमरान खान, ये वो कर कुरा के देखते हैं क्या चीज़ फिट बैठेगी, क्या अगले महीने पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे। इसी बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। आज दोपहर में मैं आपसे मिलूँगा, जनरल नारायण आज थोड़ा ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैं आपसे मिलूँगा। जनरल नारायण बाय द वे नेक्स्ट वीक डबल धमाका करेंगे हमारे साथ वेडनेसडे एंड सैटरडे। अ, आपसे मैं आज मिलूँगा। मोदी साहब की जो ये यूक्रेन की विज़िट हुई है और ये जो गहरे राज्य के साथ आप और गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ज राजनाथ सिंह गए हुए हैं अमेरिका। तो क्या गेम चल रही है, क्या नहीं चल रही, इसके बारे में आज दोपहर में बात करेंगे, एंड रात में थोड़ा अमरीकी इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि अमेरिका कितना बड़ा डेमोक्रेसी है। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।